किस स्टॉक पर बात करेंगे? मैं अनुज देख रहा था कि गुड आफ्टरनून अनुज। सबसे पहले मैं देख रहा था कि निफ्टी आईटी का आज का ये फॉल है ना अनुज, अगर आप डे हाई से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ये मेरी नियरेस्ट हिस्ट्री में मतलब नहीं परसिस्ट करता होगा। इतना बड़ा इंट्राडे रिट्रेसमेंट, टिपिकल कैंडल रिवर्सल, और आज का इंट्राडे हाई था अनुज करीब करीब 45,658, यानी लगभग आप समझिए 1600, 1700, 1800 पॉइंट का हायर लेवल से रिट्रेसमेंट। मैं आऊँगा अनुज उससे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अब आपने कहा है तो कुछ 2-3 स्टॉक्स मेंशन कर देता हूँ। जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, फार्मा की स्ट्रेंथ में इस बाजार में भी कोई दिक्कत का सबब नहीं है। दिवीज लैब को देखिए, अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट अगर आप फार्मा में देखें तो डॉक्टर रेड्डीज और दिवीज लैब, ये दो स्ट्रक्चर अभी भी बुल्स के, अच्छा हालांकि बुल्स इस बाजार में है नहीं, लेकिन इक्का दुक्का जो भी हैं वो बैकफुट पर रखते हुए मंदड़ियों को शॉर्ट कवरिंग दोनों ही स्टॉक्स में, डॉक्टर रेड्डीज और दिवीज लैब में, ये दो। और जहां तक वीकनेस का सवाल है, जरा प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा आरबीएल बैंक 152.26 पे एक ये वीकेस्ट स्ट्रक्चर था, बीच में कुछ पुलबैक आए थे, लेकिन आज ये अब अपने ऑलमोस्ट 3 दिसंबर के स्विंग लो को तोड़ने की तैयारी करता हुआ। तो जहां तक फ्रेश वीकनेस का सवाल है इस वक्त आरबीएल में आती हुई। और एक और चीज, एक स्टॉक और मेंशन करूंगा, दैट्स एबीबी इज नाउ बिलो 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सिमेंस के बाद अब एबीबी एक और घटना आज की जो कि कंप्लीटली बैकफुट पे। तो फार्मा में स्ट्रेंथ, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज लैब, आरबीएल बैंक और सिमेंस वीक। लेकिन अनुज, नाउ कमिंग बैक टू दैट निफ्टी आईटी, ये क्या है? मतलब वो होता है ना जब आप तंग आ जाते हैं अपने शॉर्ट, मतलब बाकी जगह की आई थिंक पेन से, देन फाइनली आप उस पॉकेट को छेड़ते हैं जहां पे प्रॉफिट्स पड़े होते हैं। क्या ये उसी का एग्जांपल है आज का? ये आज इनफैक्ट नॉट ओनली आईटी तो सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, सबसे प्राइम एग्जांपल है इसका वीरू। और आज सुबह आपको याद होगा, आपकी मेरी बात हो रही थी, मैंने जब एक्सेंचर के नंबर्स की बात की थी तो मैंने कहा था कि आज मैं बिग स्टॉक्स में आईटी लूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कल ले लिए थे बिग स्टॉक्स में, और एक मुझे फीलिंग सी थी कि शायद आईटी स्टॉक्स में इस तरीके का रिवर्सल आज आ सकता है। लेकिन ये आपके लिए मौका है, अगर आपको और 2-3 दिन इस तरीके के मिल जाएं आईटी इंडेक्स पर। अब मुझे पता नहीं इसका 20 डे कहाँ पर है अब इस समय करंटली, लेकिन 46,000 का अब इंडेक्स 44,000 के करीब आ गया है, 5% के करीब करेक्ट हुआ है। और अगर 4-5% अगले कुछ दिनों में नॉक मिल जाए इसका यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि वो परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि देखिए न्यूज़ तो पॉजिटिव है ना, अब पोजीशनिंग पहले ही उसकी उस हिसाब से हो गई थी आईटी की, तो इसके लिए वो गिर गया। सेलोन न्यूज़ ऑलमोस्ट प्ले हो गया यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले रिकवरी यहीं पर आएगी जब भी आएगी मार्केट में। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही, आज लोगों ने कहा कि भाई जहां प्रॉफिट है वहां भी लो, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आईटी है ही, लेकिन उसके अलावा मैं आपको 5-6 और स्टॉक्स गिना रहा हूं जो उसके एग्जांपल होंगे। पेटीएम देखिए आप 5.5% नीचे इस समय, ब्रूटल। उसके अलावा एंजल वन 5% नीचे इस समय आपको दिखाई देगा। सीडीएसएल 4% नीचे आपको दिखाई देगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर क्लियरली बहुत सारे प्रॉफिट्स थे लोगों के, और अब फाइनली उनको लग रहा है कि बुक किया जाए। एमसीएक्स, इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? मैं देख रहा था, मैं वही सोच रहा था कि एमसीएक्स क्यों नहीं इस लिस्ट में। एमसीएक्स देखिए आज 5% नीचे है। तो ये वो स्टॉक्स हैं, इनका सबका अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे ना, आज की डिक्लाइन आपको दिखाई भी नहीं देगी। इस तरीके के चार्ट्स रहे हैं इसके। तो क्लियरली आज एक लोगों को लग रहा है कि बस अब प्रॉफिट बुक करो, ये मार्केट तो पता नहीं कहाँ जा रहा है इस समय। कई बार जब ऐसा होता है तब आप एकदम वर्स्ट के करीब होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि द नाइट इज़ डार्केस्ट जस्ट बिफोर द डॉन। तो ये शायद वो वाला मामला हो सकता है, बट अभी तो नाइट बहुत डार्क है, अभी तो टॉर्च लेकर बाहर, मतलब टॉर्च के बिना बाहर जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कहूँगा कि भी केयरफुली रहें इस मार्केट में। अगले हफ्ते देखेंगे क्या करना है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए। श्रेया, बिल्कुल, लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन जब बाजार पर बिकवाली हावी, तो शुरुआत मंदी के ट्रेडिंग शेयर से करेंगे। सबसे पहले डेंट पड़ा है एक्सिस बैंक पर, इसमें ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ दिखा है। इंडसइंड बैंक भी इस लिस्ट में शामिल, 2.5% से ज़्यादा का गिरावट इसमें देखी जा रही है। टेक महिंद्रा इस लिस्ट में शामिल, 3.25% की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में, और टीसीएस भी इस लिस्ट में शामिल, लगभग 2.5% की गिरावट इस पर्टिकुलर सेक्शन में। इसके अलावा वायदे कारोबार से देखें तो सीमेंस पर सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता दिखा है, लगभग 8% की डेंट। आरबीएल बैंक भी इस लिस्ट में शामिल, लगभग 7%। एलटीआई माइंडट्री भी 5.5% तक टूटा, वहीं बिकवाली हावी हुई 4% से ज़्यादा एल&टी टेक्स पर। इसके अलावा तेज़ी के ट्रेंडिंग शेयर में आज शामिल है डॉक्टर रेड्डी, ये कल भी तेज़ था, 2.25% की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में। हिंडाल्को भी इस लिस्ट में शामिल,
1.25% के करीब, माफ़ कीजिएगा आधे फीसदी के करीब, और नेस्ले इंडिया भी मामूली बढ़त के साथ इस लिस्ट में शामिल, और एशियन पेंट्स में भी मामूली बढ़त ही देखने को मिल रही है। वायदाबार से NMDC 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी, डिविस लैब में भी 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी, SRF भी इस लिस्ट में शामिल, यहाँ पे तेज़ हुआ ये स्टॉक लगभग 2% के करीब, और पेट्रोनेट भी तेज़ 1.5% से ज़्यादा। बिल्कुल, चलिए अब आपको बताते हैं हमारे